आज कौन सी डेट है? 14 अप्रैल 2024 और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम लोगों ने सुबह मनाया, ठीक है। और शाम को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वो हम लोग मोडाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोडाल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और मोडाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक एक मोडाल्स के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग शैल के यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ शैल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ शैल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वी, अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग होता है। तो जो शैल का प्रयोग होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। आप लोग जब फ्यूचर टेंस पढ़े तो उसमें भी ये चीज जाने आप, है ना, कि आई वी अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई वी किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। तो उसके साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे है एग्जाम्पल आई शैल गो देयर। आई शैल गो देयर, देखिए आई के साथ शैल का इस्तेमाल किया गया है, मैं वहाँ जाऊँगा। फिर है वी शैल डू इट। क्या है? वी शैल डू इट, हम इसे करेंगे या हम यह करेंगे, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस है आई शैल नॉट बाय दिस बुक, मैं यह किताब नहीं खरीदूंगा। यहाँ भी आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ शैल का यूज हुआ है। फिर है शैल वी नॉट बाथ टुमारो, क्या हम कल नहीं नहाएंगे? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वी और उसके साथ शैल का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ? जो हमारा मोडल्स है शैल, यानी आई वी अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग होता है। देखो आप जब मोडाल्स का कॉन्सेप्ट पढ़े, अभी ईद के दिन आप पढ़े थे, तो उसमें क्या बात थी? 3 बातें थी ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए मोडाल्स का हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कौन सी होती है? वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है रिक्वेस्ट की होती है। किस चीज़ की होती है वो? हाइपोथेटिकल रिक्वेस्ट की होती है। और किस चीज़ की होती है? तो आपने क्या पढ़ा था? मोडाल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए किया जाता है। और कौन सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है? या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या तो हम एडवाइस देते हैं, या तो हम कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हैं, यानी अनुनय विनय क्षमता या जो है सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं। अब जो शैल मोडाल है, ये देखिए आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ये क्या दिखा रहा है? ये एक क्षमता दिखा रहा है, कैपेबिलिटी, कि मैं वहाँ जाऊँगा। वी शैल डू इट, हम इसे करेंगे, यहाँ भी कैपेबिलिटी दिख रही है। आई शैल नॉट बाय दिस बुक, ये कैपेबिलिटी जो है निगेटिव रूप में दिख रही है कि मैं इस किताब को नहीं खरीदूंगा। फिर है शैल वी नॉट बाथ टुमारो, क्या हम कल नहीं नहाएंगे? तो मोडाल्स का यूज हुआ है, शैल मोडाल्स का यूज। और शैल मोडाल्स का यूज जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड और थर्ड पर्सन जो होता है। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन ऑडियंस होता है, और थर्ड पर्सन बातचीत में शामिल नहीं होता, लेकिन उसके बारे में बातचीत की जाती है। तो सेकेंड तथा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है अर्थात ही सी इट दे यू या सिंगुलर नाउंस या प्लूरल नाउंस के साथ शैल का प्रयोग हम कब करेंगे? आप देखते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन बाकी सब यानी थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग कब होगा? 2 कंडीशन होगी। या तो आप कोई वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, जिसमें निश्चित रूप से वो बात करने वाली बात होगी, या नेसेसिटी या थ्रेट दिखाने के लिए, यानी कि उस चीज़ को आप दिखा रहे हैं कि अवश्य हम ये करेंगे, या थ्रेट माने धमकी दिखाने के लिए, है ना। तो नेसेसिटी या थ्रेट या प्रॉमिस जब हम करते हैं किसी सेंटेंस में ये प्रदर्शित होता है, तो उस समय सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी जो है हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में देखो आगे एग्जाम्पल्स देखो, ही शैल हेल्प योर ब्रदर,
अब ही जो है, ही के साथ शैल का यूज हुआ है। शैल का यूज तो आई वी के साथ होता है, ही के साथ नहीं होता है, लेकिन ही के साथ शैल का यूज हो गया। ही शैल हेल्प योर ब्रदर, इसका मतलब वो तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। यहाँ पे नेसेसिटी की बात हो गई। कौन सी बात होगी? नेसेसिटी की बात होगी, या कोई प्रॉमिस कर रहा होगा कि ही शैल हेल्प योर ब्रदर, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। तो जब भी इस प्रकार की चीज दिखाई दे, प्रॉमिस दिखाई दे, नेसेसिटी दिखाई दे, तो जो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसके साथ शैल का यूज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, दे शैल डू इट, वे ये कार्य करेंगे, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। अब ये थ्रेट दिखाई दे रहा है, ये धमकी दिखाई दे रही है कि उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। दे शैल डू इट, या यहाँ पे नेसेसिटी भी कह सकते हैं आप कि दे शैल डू इट, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यह अवश्य करना पड़ेगा भाव है, इसलिए थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन के साथ दे के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। आप क्या प्राप्त करोगे? चिल्ड्रन डे के दिन, बाल दिवस के दिन आप मिठाइयाँ प्राप्त करोगे, मिष्ठान प्राप्त करोगे, यानी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। तो यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, आप बाल दिवस के दिन जो है मिठाइयाँ प्राप्त करोगे। अब इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है कि तुम्हें बाल दिवस पर मिठाई मिलेगी। यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, तुम्हें बाल दिवस पर मिठाई मिलेगी। अब यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अब इसके साथ अगर शैल का यूज हो रहा है, यानी कि मिठाई जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो अवश्य का भाव है, यहाँ पे नेसेसिटी का भाव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे यू के साथ शैल का प्रयोग, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। नहीं तो आपने देखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये आई वी के अलावा जो अन्य प्रोनाउन आते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर शैल का प्रयोग इसलिए किया गया है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, ताकि यहाँ पे नेसेसिटी को प्रदर्शित किया गया है। तो यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, यानी तुम्हें बाल दिवस पर क्या मिलेगी? मिठाई मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देखिएगा, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब होता है बुरा आचरण, है ना, ठीक है, गलत व्यवहार, बुरा आचरण। तो बुरे आचरण के लिए उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। मिसकंडक्ट के लिए उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। ये अवश्य का जो भाव आ रहा है वो भाव आ रहा है यहाँ पर ही के साथ जो शैल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे बात जो है नेसेसिटी या थ्रेट की है यहाँ पे, या बात प्रॉमिस की हो, तभी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन। तुम मेरे कमरे में दोबारा प्रवेश नहीं करोगे, तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे, या हम धमकी भी दे सकते हैं, तुम पुनः मेरे कमरे में मत आना, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, है ना, तुम मेरे कमरे में मत आना, ठीक है। यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे, यानी तुम पुनः मेरे कमरे में मत आना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थ्रेट की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो शैल मोडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शैल मोडल्स का प्रयोग जो किया जाता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई वी के साथ फ्यूचर टेंस में होता है। शैल का प्रयोग किसमें होता है? फ्यूचर टेंस में। और किसके साथ होता है? सामान्यतः प्रायः आई वी के साथ। जैसा आपने एग्जांपल्स देखा, आई शैल गो देयर, वी शैल डू इट, ये क्या है? आई वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स आपने देखा, आई शैल नॉट बाय दिस बुक, मैं यह किताब नहीं खरीदूंगा। शैल वी नॉट बाथ टुमारो, क्या हम कल नहीं नहाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा आई वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग होता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग कब होता है? सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मतलब यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा, ही, सी, इट, दे, या जो सिंगुलर नाउन्स है या प्लूरल नाउन्स है उनके साथ शैल का प्रयोग कब होगा? विशेष कंडीशन होगा, जब बात प्रॉमिस की रहेगी, वचन की रहेगी, जब बात नेसेसिटी या थ्रेट की रहेगी। जब वाक्य के द्वारा प्रॉमिस, नेसेसिटी या थ्रेट प्रकट करना हो, तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन एवं प्लूरल नाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा एग्जाम्पल्स में, ही शैल हेल्प योर ब्रदर, अब ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ शैल का यूज हुआ है।
ही शैल हेल्प योर ब्रदर, यानी वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। अब थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होने का मतलब है यहाँ अवश्य की बात है, अन्यथा आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ ही के साथ शैल का प्रयोग का अर्थ है, यहाँ नेसेसिटी वाली बात है कि ही शैल हेल्प योर ब्रदर, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। दे शैल डू इट, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, तुम्हें बाल दिवस पर मिठाई मिलेगी, तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, यानी मिठाई पक्की मिलेगी, ठीक है। फिर है ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, वह बुरे आचरण के लिए अवश्य ही दंडित किया जाएगा, यहाँ भी है कि वह अवश्य दंडित किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग हुआ है, शैल का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, शैल का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे, या तुम पुनः मेरे कमरे में मत आना। तो ये मोडाल्स के रूप में आपने शैल का यूज देखा, और ये देखा कि फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन के साथ शैल का प्रयोग तब होता है जब सेंटेंस में प्रॉमिस, नेसेसिटी या थ्रेट देखने को मिले। थैंक यू।